दे रहे। जैसे शाबान में खेती बाड़ी करते थे वैसे रमज़ान भी खेती बाड़ी करते। पहला काम तो ये करना है। मेरी ज़िंदगी, मेरी उम्र तकरीबन 42 साल की है, तो इस 42 साल की उम्र में रोज़े रखने तकरीबन 8 साल की उम्र से शुरू किए हैं। तो हमारे कश्मीरी में कहते हैं हाड़िक दो अचासन वारिया बर्ड, हाड़ कश्मीरी में बोलते हैं। और इधर अंग्रेज़ी में जून जुलाई के रोज़े, जहाँ 16.5-17 घंटे का दिन है। तो बचपन में वही रोज़े, बचपन में जब रोज़े रखे थे वही थे, तो अभी चंद साल पहले तक वे वही रोज़े चल रहे थे, अब तो दिन छोटे हो गए। लेकिन इस ज़िंदगी के अंदर सबसे बेहतरीन रमज़ान गुज़रा था 2020 का रमज़ान। कौन सा? तब क्या था 2020 में? कोई नई चीज़ थी? क्या था? लॉकडाउन था। और वाकई रमज़ान में लॉकडाउन ही लगना चाहिए, लेकिन मौलवी नहीं, खासकर मदरसे वाले नहीं। ये कारी इरशाद पीछे बैठे अंदर अंदर से गालियाँ देंगे मुफ्ती शौकत साहब, और ये कहेंगे हमारा तो सीज़न वही होता है, हमें तो चंदा करना होता है, तो अगर तुम लॉकडाउन लगवाओगे तो फिर हम करेंगे क्या? लेकिन ये इंसानियत होती है, ये इंसान है ना। तो इंसान चूँकि दुनिया अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ी है। लॉकडाउन ख़त्म हो गया था बीच में, जून जुलाई बीच में, मार्च में तो लॉकडाउन शुरू हो गया था ना। शशमाही के बाद लॉकडाउन में तखफीफ हो गई थी। ये मौलवी और मुहतमिम इतने जालिम हैं, उसी वक्त चक्कर लगाने शुरू कर दिया, आओ भाई मदरसे में पढ़ो। क्या वहाँ रजब के आखिर में ही लॉकडाउन लग गया था। अब जो बेचारा प्राणों का था वो तो उड़ गया था ना खाता, और अब तो ये लाते हैं रमज़ान में तो फिर खिलाते हैं पूरे साल। और बाज़ जालिम मुहतिम होते पूरे साल तनख्वाह देते नहीं है, कहते हैं रमज़ान में चंदा करो और अपनी तनख्वाह ले लो, और रमज़ान में इकट्ठा करके लाते। लेकिन ये ऐसी कौम है, इधर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, इधर से बच्चों का चंदा पहले शुरू कर दिया, आओ पहले मदरसे को सजाएंगे बच्चों से। ये मुतवक्किल की इतनी बड़ी जमात, ये नज़र नहीं आते ये मौलवी, लेकिन इंशाअल्लाह ये मौलवी लोग ही हमें जन्नत में ले जाएंगे। ये जो लोग मौलवियों को गालियाँ देते रहते ना, ख़बरदार अपनी ज़बान पर ताला लगाया करो। ये मौलवी जैसा कैसा है, ये मौलवी है, ये वारिस अंबिया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। और ये मदरसों के खादिम, मकतबों के खादिम, एक कहता है जी खा गया, एक कहता है लूट ले गया। फ़र्ज़ कर लो, यानी मुझे नहीं लगता, शायद लाखों में से कोई एक दो मुहतिम ऐसे होंगे जिनका नज़रिया पैसा खाने का होगा, लायाज़ुबिल्लाह, वरना हर बंदे का नज़रिया होता है दीन की तालीम। अब उसके ज़िम्न में हज़ारों लाखों का हिस्सा। रेडी वाला शाम को आता है, ज़रबे लगाता। हम डोडा से जा रहे थे मौजवा, एक बंदा मेरी पिछली वाली सीट पर बैठा हुआ था, आज से 8-10 बल्कि 15 साल पहले लगे ज़रबे। जब ठाठरी पहुँच गए, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा क्या हुआ? कहता हिसाब बराबर हो गया। तो मैंने कहा क्या? कहते लाख रुपये का हिसाब लगा रहा था, 20 रुपये का फ़र्क आ रहा था। वो समझ में नहीं आ रहा था, प्रेम नगर से लेकर यहाँ तक वो 20 रुपये पता नहीं कहाँ गए थे। जब लाख रुपए का मास्टर था, वो मास्टर वो छोटा मोटा नहीं था, इतना ज़बरदस्त मास्टर है कि आप उसकी बातों को सुनकर समझोगे कितना बड़ा शेखुल हदीस है वो। और उसको 20 रुपये का फ़र्क ऐसा पड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। ये तो लाख रुपये था। ये जो बेचारे तामीरात भी होती है, किचन भी होता है, असातिज़ा की तनख्वाह भी होती है, बच्चों की बीमारी तैमार, इतने सारे खाते होते हैं, सारे खातों के लिए इसको इकट्ठा करना होता। हो सकता है अगर ऊंच नीच हो भी जाए, आपको क्या मालूम है कि रात को कितनी तस्बीह पढ़ता होगा, ये कितना इस्तिग़फ़ार करता होगा। मैं और आप तो दिन की इसकी चीज़ें देख रहे हैं, रात को ये कितना अल्लाह से मांगता होगा, कितनी वहाँ माफ़ी मांगता होगा। क्या ये अगर लाख और 2 लाख से अगर ये मदरसे चलते तो फिर हमारे घर की तरह होता ये है। दुनिया वाले कहते हम दो हमारे दो, ये पैगाम सबको पहुंचा दो। तो ये मदरसे वाले कहते हैं हमारे पास थोड़े, हमारे पास आने दो, जितने हैं उनको आने दो, हमारे पास जगह खुली हुई है, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं होती। अगर रजब के महीने के अंदर भी भेजोगे ना, अभी हाँ मुफ्ती शौकत साहब के मदरसे से होकर आए तो ये बता रहे थे कि किसी बच्ची का वो कभी अभी 2-3 महीने हो गए ये बच्ची ये मदरसे के अंदर आई हुई है। तो ये कहते हैं अगर 2 महीने है तो आ जाओ, महीना है तो तब भी आ जाओ, 6 महीने तब भी। ये इसमें कंजूसी नहीं करते हैं। और जितने, और भाई है क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस? ये हमारा मुफ्ती शौकत बेचारा ऐसा लट्टा है, इसके पास अभी तक अकाउंट भी नहीं खुला हुआ है। आज जो बेचारा इस तरीके से चला रहा होगा वो तो यही जानते ना कैसे चला रहा होगा। हमें तो रेडी चलानी मुश्किल हो रही, इनको इतना सारा धंधा चलाना होता है।
उसमें अगर खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए, भाई इनका मामला अल्लाह का मामला है। इसलिए मौलवियों के बारे में अपनी ज़बान को बिल्कुल बंद रखना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो, वो नाजरा खां हो, हाफिज़ हो, कारी हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, जो मर्जी हो, ख़बरदार अपनी ज़बानों को ये नहीं करना चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि सब लोग कहेंगे रमज़ान में लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन ये मुहत्तिम लोग गालियाँ देंगे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद ये कहते कोई बात नहीं, अगर लग जाएगा तो देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये दुकानदारों के पास जाते हैं लेकिन असबाब के दरमियान, और ये हमें अपने बड़ों ने सिखाया है। दारुल देवबंद के मोहतमीम जो हमारे ज़माने में मोहतिम थे, मौलाना मरगूबुर रहमान साहब बिजनौर के थे, वो बाद में उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी तनख्वाह कितनी होगी आपके अंदाजे के मुताबिक, कितनी होगी? हाँ, आपके मदरसे, यहाँ तो बस्ट में मदरसा है ना कारी इरशाद का, तो ये तो जालिम 5,000 से ज़्यादा नहीं देता होगा, मुश्किल से 5,000 ही देता होगा, इससे ज़्यादा देता नहीं होगा। लेकिन वो तो दारुल देवबंद है ना, वहाँ कितनी तनख्वाह होगी? 10-20 हज़ार तक तो होगी ना, 20। लेकिन वो तनख्वाह लेते थे 2.5 रुपये। कितनी लेते थे? आप सोच रहे झूठ बोल रहा है, फेंक रहा मौलवी, फेंक नहीं रहा। वो 2.5 रुपये इसलिए ले रहे थे कि कहीं मेरे दिल के अंदर ये गुरूर ना आ जाए कि दारुल मेरा मोहताज है। मैं 2.5 रुपये ये ले रहा हूँ कि मैं दारुल का मोहताज हूँ, दारुल मेरा मोहताज नहीं है। तो ये तो बेचारे आप लोगों के पास जाते हैं ताकि भाई तुम्हारा भी भला हो जाएगा, वरना क्या ये अल्लाह से मनवा सकते हैं? ये निज़ाम ऐसे नहीं चलता है, ये तो गैबी ख़जानों से चलता है। एक बंदे की तनख्वाह थी 35,000। ऐसे चीख रहा था। मैंने कहा मैं जामिया मस्जिद का इमाम हूँ, मेरी तनख्वाह कितनी होगी? कहते हैं ऐसा क्या चीज़ है ऐसी? वो 580 से थे। मैंने कहा नहीं, मेरी तनख्वाह औकाफ देता है 3,000 और कमेटी वाले देते हैं 4,000, तो कितनी हो गई? 7,000। तो 12 सते, हाँ मास्टर कम ही लगते हैं, 12 सते साल की कितनी हो गई? कि साल की कितनी हो गई? मास्टर थोड़ी बोलेंगे, इनको तो चूंकि महीने में 84,000 मिलती है इसलिए नहीं बोलेंगे। भाई मौलवी की साल की 84,000 और आपकी महीने की 84,000 महाना है और यहाँ सालाना है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता हूँ, मौलवी के दस्तरखान पर दिन में ज़रूर एक न एक मेहमान आएगा, और उसको मज़ा ही नहीं आता तब तक जब तक मेहमान आएगा नहीं तो पकड़ के लाएगा ज़रूरी। बीवी तो नाक चढ़ाएगी कहाँ से लाया पकड़ के, लेकिन इस बेचारे को सुकून ही नहीं आता, ये ज़रूर पकड़ के लाएगा। चाय तो पी ले कम से कम, खाना तो, वो दुनियादार करोड़पति रस्मन के आओ खाना तो नहीं खाओगे, वो ये नहीं खाओ खाना, वो कहे खाना तो नहीं खाओगे। तो ये मौलवी कहता आ जाओ खाना खा लो, वो कहता नहीं यार अभी खा, आ जाए ना, क्या होता चाय के कप से क्या होता, कुछ भी नहीं होगा वो। तो मैंने कहा भाई मौलवी के पास मेहमान भी, बाल बच्चे भी, ये सारी चीज़ें होगी, फिर भी तनख्वाह कितनी है? साल की 84,000 और तेरी महीने की 35,000, जोड़ खाता? कहता हाँ लेकिन वो है ना, वो तुम्हारे पैसे वो कोई बरकत शरकत होती है ना। तो मैंने कहा ये तुम भी मानते हो कि हमारे पैसे में बरकत होती है। तो वो एक गिरदा और नाश्ता आता था 20 रुपये का, तो दिन का खाना कितने का बनेगा? नॉर्मल मान लो होटल वाला अगर होटल पर दाल सब्जी और चावल खाने में कितने का देगा? चिनैनी का मान लो, जम्मू के होटल नहीं, चिनैनी वाला होटल कितने में देगा आपको दोपहर का खाना? हाँ 80 का, मैं 80 का हाफ करता हूँ, कितना हो गया? 40, और शाम को भी 40, कितना हो गया? 80, और 20 रुपये सुबह के कितने हो गए? 100 दिन का इसके खाने का, जिसके बगैर चाराई कार नहीं है। तो इमाम कौन रखते हो? रंडवा रखते हो या बीवी वाला रखते हो? रंडवे इमाम को आजकल रखने के लिए तैयार नहीं, कहते थे नहीं शादीशुदा होना चाहिए ताकि साफ सुथरा हो। सही बात है ये, तो शादीशुदा चाहिए या बगैर शादीशुदा का चाहिए? जिस मुक्तदी को पूछा इमाम क्या सजेगा? शादीशुदा चाहिए। अब वो आएगा तो 3,000 तो इसने अपने पेट के लिए हुए ना, तो 3,000 किसके लिए चाहिए? बीवी के पेट के लिए भी। तो कितना हो गया? 6,000 तो इतने हो गया। अब वो आपकी तरह तो नहीं है कि हम दो हमारे दो, ये पैगाम सबको पहुंचा दो। ये वो है हर साल अस्सलामु अलैकुम एक नया कैलेंडर, हर साल एक नया कैलेंडर। ये अब्दुर्रहमान, ये अब्दुर्रहीम, ये अब्दुर्रज़ाक, ये अब्दुल लतीफ़, ये सारे ये लाइन लगी हुई है। माशाल्लाह ये माशाल्लाह ये माशाल्लाह ये माशाल्लाह ये किसके? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बच्चे हैं।
हमारे मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं, भाई हर साल के यहाँ साल 12 महीने का होता है, और इन मौलवियों के यहाँ कभी कभी 9 महीने का तो है ही है, कभी कभी इनके यहाँ 7 महीने का ही साल हो जाता है। 7 महीने के बाद ही अस्सलामु अलैकुम अब्दुर्रहमान साहब, अस्सलामु अलैकुम अब्दुर्रहीम साहब। फिर उसको कहते यार मौलवी साहब थोड़ा सा तो कुछ, थोड़ा सा कहने में ब्रेक तो लगा लो यार। तो ये क्या कहता है भाई, रज़्ज़ाक़ कौन है? ये क्या कहते हैं भाई, तनख्वाह आपकी इतनी। ये क्या कहता है? ये कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु नहनु नर्ज़ुक़ुका। रिज़्क़ कौन दे रहा है? ये तो चूँकि 24 घंटे पढ़ता ही रहता है, इसके दिमाग में बैठ गया है रिज़्क़ देने वाला अल्लाह होता है। अब जब एक मान लो इसको, तो 3000 तो इसके भी हो जाएंगे। कितने बन गए? कितने बन गए? 9000 बन गए ना। और अगर लाइन लगी हुई होगी तो कम से कम तनख्वाह आपको कितनी देनी चाहिए? कम से कम तनख्वाह कितनी देनी चाहिए? हाँ, क्या देने के लिए कोई तैयार है? हाँ, किसी मौलवी को कोई मुक्तदी 20,000 देने के लिए तैयार है? अगर सदर साहब ने कह दिया इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ानी है 10,000, ओह इसने क्या करना है जी? इसलिए कि मन और सलवा आसमान से उतरता है, कपड़े धुले हुए बाहर से आ जाते हैं, हर दिन तुम एक नया सूट लेकर आते हो। ये जालिम मुक्तदी ऐसे होते, ये ईद के दिन भी चाय नहीं पूछते हैं। मैंने एक मौलवी को कहा कि आज जुमरात है, कहता ये जुमरात को तो फ़कीर भी नहीं मांगता है, तुम मुझे कहते हो दावत करने के लिए। आज तो मेरी 4 जगह दावत है। तो लेकिन ये मुक्तदी इमाम को ईद के दिन भी नहीं पूछेगा। यानी मैं अगर दावे के साथ ये कहूँगा कि 90% इमामों को ईद के दिन भी मुक्तदी नहीं पूछते, शायद मैं झूठा नहीं हूँगा। और अगर मैं कसम खाकर कहूँगा शायद मैं हानिस नहीं हूँगा। तुम हर ईद के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े का जोड़ा बनाते हो, क्या इमाम साहब के लिए कभी तुमने ये तय किया कि इमाम साहब को भी ईद का जोड़ा देना है? हाँ, जब तरावी सुनाता एहसान करते हो तरावी का जोड़ा देकर। हाँ जी हाँ, वो भी इक्का दुक्का होता है। कमेटी वाले, ओहो, कमेटी वाले ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इमाम साहब को जोड़ा दे देंगे। मुझे नहीं पता आपकी कमेटी वाले का क्या हाल है, न मैं यहाँ कमेटी वालों को जानता हूँ। अक्सरियत का हाल यही होता है कि उनको कहेंगे। मैंने अपनी कमेटी वालों को ऐसे 3 साल पाल के मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम्हारा चौकीदार है बेचारा गरीब बंदा है, ये जो तुम्हारा मुअज्जिन है बेचारा गरीब बंदा है, इनको कुछ ना कुछ दे दो। और एक को मैंने कान में बोले कम से कम 10-10 हज़ार देना, मुश्किल से 3-3 हज़ार दिया था। वो भी मेरे बोल की थोड़ी सी वो लाज रखी थी, इमाम साहब कहेंगे शायद माना नहीं, और मुझे तभी नहीं दिया था। मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, वो करते भी नहीं है। जिन इमामों के पीछे तुम अपने फ़र्ज़ दे देते हो, उन इमामों पर तुम्हें एतमाद नहीं है। पिछले साल रमज़ान में एक बंदा कहने का मुझे ज़कात देनी है, किसको दूँ? मैंने कहा नमाज़ पढ़ते हो? कहते जी हाँ। मैंने कहा इमाम है? कहते हाँ। मैंने कहा इमाम साहब को दे दो। कहते इमाम साहब को ज़कात दूँ? मैंने कहा कितने कितने ट्रक चलते हो उसके, कितनी बिल्डिंग में? कहते नहीं जी वो मस्जिद के कमरे में रहते। मेरे घर है? कहते वो पता नहीं है। मैंने कहा गाड़ी है उसकी? कहते वो पता नहीं है। दुकान है? कहते। मैंने कहा अक्सर इमाम 99% इमाम वो थे जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन वो ज़कात लेते नहीं है। फ़र्ज़ कर लो आप ये जितने उलमा यहाँ बैठे, इनका बैंक बैलेंस चेक कर लेना, इनका मेरे समेत बैंक बैलेंस चेक कर लेना। शायद ही कोई होगा जिसका 10-20 बहुत ज़्यादा उसने थोड़ा सा रखा होगा। लेकिन हम लोग ये गलत करते हैं, मौलवी लोग भी गलत करते हैं। कम से कम 50,000 बैंक बैलेंस रखना चाहिए, इसलिए कि नागहानी आफत ये बोल के नहीं आती है, ये अचानक आ जाती है। फ़र्ज़ कर लो अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, इमाम साहब को कौन पूछेगा बेचारे को? बीवी के पास होगा, अचानक एमरजेंसी में कहीं ना कहीं से टेस्ट वेस्ट ये करने के लिए तो होने चाहिए, लेकिन होते ही नहीं बेचारों के पास। मुश्किल से खर्चा पूरा होता है तो लाएगा बेचारा कहाँ से? तो जब इन बेचारों का हाल ये होता है तो फिर मैं और आप ये कहेंगे ये बड़े मालदार है, इनको तनख्वाह ज़्यादा देना ये सब गलत है, ये सब जुल्म है। असल जुल्म हम लोग करते हैं। इन आइम्मा कराम का हाल ये होता है, ये बिल्कुल पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर चूँकि अल्लाह ने इनको सुकून दिया है, लिहाजा एक ही कुर्ते को वो हर जुमे को सफ़ेद कुर्ता। अब इमाम साहब को इनको देखो सफ़ेद कुर्ता, मेरा तो थोड़ा सा आज मैंने कलर वाला लगाया है, अगर अगली मरतबा भी यही पहन कर आऊँगा आप समझ जाओगे कि वो इमाम साहब पाल हुई ना।
और अगर ये मौलवी साहब आ जाएंगे यही कपड़े पहनकर हर जुमे को आएंगे, को इसके पास सूट कितने ही, हर जुमे को टीप टाप को नया सूट लेकर हर जुमे को, ये पुराना ही बेचारा धो धो के लाता है। और हमने ज़माने तालीम में बहुत ऐसा किया है, मैंने खुद किया है। यानी कई हफ्तों तक मैं शाम को जब सारे सो जाते थे फिर कुर्ता उतारता था, लुंगी पहनता था, उसको पानी से, साबुन के लिए भी पैसे नहीं थे, वैसे उसको पानी से धो लेता था और कई हफ्ते ऐसे गुजार देते थे। साबुन के लिए पैसे नहीं थे, अगर रहेंगे तो फिर करेंगे क्या उसके लिए। लोग देखते हैं ओ ये बड़ा इमाम साहब बन गए, ये नहीं देखते इसने कैसे टुकड़ों पर ज़िंदगी गुजारी होगी। रोटियां बेचकर हम लोगों ने गुजारा किया, सिर्फ मैं नहीं, अक्सर तलबा ऐसे करते हैं, एक टाइम की रोटियां बेच देते हैं, अपने साबुन का, तेल का, दवाई का इंतज़ाम कर लेते हैं वो। अल्लाह पाक लेकिन इनको सुकून देता है, चैन से दिन में भी सो जाते हैं। तो ये जो रमज़ान आने वाला है सुकून के साथ, ये जो मोहतिम होते हैं ना, सफ़ीर सुफरा होते, ये कड़कती हुई धूप में भी जाएंगे, चंदा करके आएंगे, रोज़े के साथ होंगे, फिर भी इनको कहेंगे भाई रोज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, कोई परवाह नहीं है, रोज़ा रख के भी आएंगे। तो असल तो मेरे कहने का गर्ज ये थी कि असल तो रमज़ान ऐसे होना चाहिए था जैसा लॉकडाउन होता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, और अब शायद दुनिया वाले कभी लॉकडाउन लगाएंगे नहीं, इसलिए कि वो ड्रामा उनका एक ही बार चला, आइंदा वो चलने वाला है नहीं। लेकिन मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए वाकई लॉकडाउन लगाना चाहिए अपने लिए। दुकान से छुट्टी, स्कूल से छुट्टी, कारोबार से छुट्टी, 1 महीने के लिए। पहले जो पुराने अकाबिर थे ना बुज़ुर्ग, ये मस्जिद के अंदर डेरा डाल के, समझ में नहीं, जो बुज़ुर्ग है ना बुज़ुर्ग, इनको काम धंधा कुछ होता नहीं है सिवाय घर वालों को परेशान करने के, आओ मस्जिद के अंदर डेरा डाल के बैठो रमज़ान के लिए। ये मुख्तदी भी खिदमत करेंगे, इमाम साहब भी खिदमत करेंगे, महल्ले वाले भी खिदमत करेंगे, और घर वाले तुम्हें सहरी इफ्तारी यहीं पर पहुंचा देंगे। ये जो बुज़ुर्ग है ना, मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, गुजारिश है, इस रमज़ान को वक्फ़ कर दो अल्लाह के घर के लिए, डेरा डाल दो अल्लाह के घर के, यहाँ मांगते रहो सारी दुनिया के लिए। तो पहला काम ये करना है, रोज़ा रखना है, लेकिन कैसे, जैसा शरीयत में कहा है रोज़ा, वो तो तफसील आप इमाम साहब से सुनेंगे। लेकिन रोज़ा सुनते हैं ना हम, आँख का भी रोज़ा, ज़बान का भी रोज़ा, और नाक का भी रोज़ा, कानों का भी रोज़ा, हाथों का भी रोज़ा, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब हम ज़रा किसी कुटिया में बैठेंगे। इसलिए मैंने कहा लॉकडाउन, हम लोग इमाम है ना, जब घर से मस्जिद के लिए आएंगे तो यकीनन कोई ना कोई गैर महरम सामने से टकराएगी। अगर वैसे नहीं क्योंकि इमाम साहब फोकस दून, तो हम तो हसन बसरी तो हम है नहीं, तो हम बिल्कुल निगाहें नीचे रखेंगे, निगाह पड़ जाएगी मजबूरी में या अचानक, गुनाह तो फिर भी हो गया। लेकिन लॉकडाउन में क्या था, चाहते हुए भी अगर कोई तो दूर बैठना, हाथ नहीं लगाना, बात नहीं करना। लोग तो उस ज़माने के अंदर इतने घबराए थे, फ़ोन करते हुए डरते थे, वो सोचते कोरोना वायरस शायद कहीं इसमें भी ना आ जाए, फ़ोन में ना आ जाए, सब फ्रॉड। मैं कोरोना के तकरीबन 4 पेशेंटों से गले लगा हूँ, बिल्कुल। एक का तो मुझे पक्का पता इसको कोरोना है, लेकिन मजबूरी थी उसके साथ बैठने की। एक का था दूसरे दिन उसका टेस्ट आ गया जी, पॉजिटिव आ गया कोरोना। एक का एक और हो गया, एक के साथ मुसाफा हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह को मंजूर। ये था ट्रिपल चबल नमूनिया था, और इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये वायरस तो होता है, इसको शरीयत भी मानती, वायरस होता है ये, लेकिन जितना डराया गया था उतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके पसे पर्दा दीन के बहुत फ़ायदे हुए, और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान इतना ज़बरदस्त गुजरा कि ऐसा रमज़ान कभी ज़िंदगी में ना गुजरा है और ना आइंदा चलकर गुजर सकता है। एक काम तो यह करना है कि कोशिश ये करनी है जितना कम बाहर जा सकते हैं, जितना कम लोगों से बातें कर सकते हैं, जितना कम लोगों से मिलना इतना कम करना है, ठीक है इंशाल्लाह। दूसरा काम करना है कि जो कि इस रमज़ान मुबारक को, इस नहीं रमज़ान मुबारक को कुरान के साथ ख़ास निस्बत है। एक तो हम ये कहते हैं जी तरावी पढ़नी है, लेकिन अक्सर व बेशतर हमारे मुक्तदी वो होते हैं जिन बेचारों को कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता, तो हाफिज़ भी नहीं होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह की सामे भी मिलता। अक्सर हुफाज़ कराम तो वो होते कहते भाई सामे दे दो सुनने वाला, कहले सुनने वाला हमारे पास कोई नहीं है, जिसको याद होगा वो खुद सुनाएगा, जिसको याद नहीं होगा तो वह मुक्तदियों की तरह रहेगा। लेकिन बहरहाल पढ़ना चाहिए कुरान करीम को। तो रमज़ान मुबारक में कोशिश करनी है बहुत कसरत के साथ कुरान पढ़ना। कसरत के साथ कितना पढ़ना है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो रमज़ान मुबारक में एक दिन में एक कुरान पढ़ते हैं। कितना? एक दिन में एक कुरान। और कुरान कितने पारों का है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारों का। मैंने कहा कहीं शियों की तरह कहेंगे 40 पारों का कुरान है,
या घटाने वालों की तरह कहेंगे 20 पारों का कुरान है, 30 पारों का कुरान, तो रोज़ाना वो कितने पारे पढ़ते हैं? 30 पारे पढ़ते हैं। लेकिन नाजरे वाले और आवामुन्नास के लिए 30 पारे पढ़ लेना ये बज़ाहिर एक मुश्किल काम है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। लेकिन उस कम की सबसे कम तादाद है 1 पारा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बता दिया, और कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 1 पारा रोज़ाना पढ़ोगे तो रोज़े कितने दिनों के होते हैं? 30। और कुरान के कितने पारे हैं? तो एक रमज़ान में कितने कुरान हो जाएंगे? कम से कम 1 कुरान तो हम पढ़ लेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे जालिम मत बनना जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी कुरान को उठाकर नहीं देखेंगे। ऐसे जालिम मत बनना। वो लोग जालिम हैं जो रमज़ान के अंदर भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। लिहाजा कुरान कसरत से पढ़ना। और तीसरा काम यह करना है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं, हम उनका बदला नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ न कुछ आपके एहसानों का बदला तो नहीं, कुछ न कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? ये तबलीग वाले रोज़ाना दिन में कितने दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? 2। 200 का मतलब 2, एक तस्बीह सुबह की और एक तस्बीह शाम की। और जो लोग अल्लाह वालों से बैत हैं तो वो लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कम से कम एक तस्बीह सुबह की और एक शाम की। लेकिन आने वाले रमज़ान के लिए आप तय कर लो कि हम रोज़ाना का 200 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि तय करो कि रमज़ान और मुबारक में हम एक दिन में कम से कम 10,000 पढ़ेंगे। कितना? और आप रोज़ सोचते होंगे इमाम सबशन कम ही नहीं, क्या ये तो बेकार बंदा है, तो इसने तो पढ़ना ही पढ़ना है। बेकार नहीं है। मौलवी को जितनी लॉकडाउन ने एक काम ये भी सिखा दिया कि बेकार नहीं, बंदा जब काम करने लग जाता है उसके पास फुर्सत कोई नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों के पास फुर्सत कोई नहीं, वो तो फुर्सत निकाल कर लाते हैं कि भाई थोड़ा सा वक्त मिल जाए, वरना फुर्सत किसी के पास, लेकिन फुर्सत निकालनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसे बूढ़े नहीं और ऐसे बच्चे भी नहीं, ऐसे जवान जो हफ्ते में 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कितने? 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मेरे एक पीर भाई हैं, उनको हर जुमरात को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, और वो हर हफ्ते 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। एक जुमरात को हज़रत मौला रहमतुल्लाह साहब मेरे पीरो मुर्शिद खटिंगा तालाब थे, तो मोबाइल दिखाया, उसमें मैसेज आया था, हज़रत में इस हफ्ते सिर्फ 80,000 मरतबा पढ़ सका, 80,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सका। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा मेरी तो वाट लगने वाली है। तो मैंने कहने का क्या है? मैंने कहा 80,000। कहने क्या मतलब, क्या लगता है कितना पढ़ता होगा? मैंने कहा अंदाज़ा है 1 लाख मरतबा पढ़ता होगा। कहने का हाँ, ये बंदा हर हफ्ते जुमरात से जुमरात 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितना पढ़ता है? आपका क्या ख्याल है? वो हाफिज़ बाबर साहब होंगे, मुफ्ती शौकत साहब होंगे, या मुफ्ती इनायतुल्लाह होंगे? मौलवी नहीं था वो एक आम जवान था, एक आम जवान था। वो पढ़ते थे। और फिर वो जब हज करने के लिए गए तो मुफ्ती नज़ीर साहब ने सुनाया, कहने कि हमने उसको पूछा कि तुम तो हर हफ्ते वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती थी, यहाँ क्या है, यहाँ हुई? कहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। और हज़रत ने सुनाया, कहने लगे, मैंने उसको कहा कि भाई ज़ियारत हुई? कहने लगे हाँ ज़ियारत हुई। कहा कैसे? कहा मैंने देखा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की दीवार के साथ टेक लगा कर हैं, और कहा अच्छा आ गए तुम्हारा पीर भी आने वाला है। हज़रत मौला रहमतुल्लाह साहब के बारे में फरमाया कि तुम्हारे पीर साहब भी आने वाले हैं। कहा अच्छा मदीना मरा? कहा वहाँ भी ज़ियारत थी, और वहाँ पर कहा कि आओ बेटा आ जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ गले लगूँगा। ये बरकत होती है दुरूद शरीफ की। तो मैंने 1-2 को सुनाता रहता हूँ मैं बीच बीच में ये, तो एक बंदा पीछे पड़ गया कि मुझे भी ज़ियारत होनी चाहिए। मैंने कहा यार ये थोड़े बंदे के हाथ में होता है, ये तुम पढ़ो दुरूद शरीफ, पढ़ो 1 लाख मरतबा 1 हफ्ते के अंदर तो हो जाएगी। अब वो तो होता है ना, तो उसने 1 लाख पढ़ लिया तो हुई नहीं, फिर पढ़, कहने लगा हुई नहीं। मैंने कहा और पढ़ो, तुम्हारी कमी है। तो पढ़ा, तो जुमे के दिन 11 बजे मुझे फ़ोन करता है दिन में, मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोया था, इशराक पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ियारत हो गई है। दिन में ज़ियारत होगी उसको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो दुरूद शरीफ पढ़ना एक तो हक़ है, और दूसरा अगर इन आँखों ने गुनहगार आँखों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर ली, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है।
इसलिए कि ये मिन जानिबिल्लाह एक तोहफ़ा है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसकी कोई लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ना ये हमारा हक़ है। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह हम दिन में 10,000 मरतबा पढ़ेंगे। और जो दुरूद शरीफ सबसे छोटा दुरूद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे छोटा दुरूद शरीफ है। तस्बीह लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसको पढ़ता था तो एक सर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम का आल को भी शामिल कर लिया करो, तो ये पढ़ लिया करो। तो चाहे ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो, तो ये 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। और इसके लिए जगह मुतय्यर होना ज़रूरी नहीं, इसके लिए बावजू होना ज़रूरी, हत्ता कि ये एक ऐसी नेकी है जिसके लिए इखलास की भी ज़रूरत नहीं है। बग़ैर इखलास के भी अगर इसको पढ़ोगे, अगर तुम तस्बीह पढ़ोगे लोग कहेंगे अच्छा हमें दिखा कहेगा तुम कहो, बग़ैर इखलास के भी ये पूरा हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ के भी एक मिक़दार मुतय्यर कर दी है कि हमें इस रमज़ान में 1,00,000 2,00,000 4,00,000 मरतबा पढ़ना है। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। और आखिर जो हमें एक ज़रूरत है वो अल्लाह से माफ़ी की, उसके लिए इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। तो जो सुबह शाम की तस्बीह होती है उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन इस्तिग़फ़ार को भी बढ़ाना चाहिए। मैंने आपको 4 काम बताए रमज़ान के हवाले से। एक तो रोज़ा ऐसे रखना है कि कोशिश ये करनी है कि हम तन्हाई में बैठकर रोज़ा रखेंगे, और सबसे अच्छी तन्हाई है मस्जिद। अगर एहतिकाफ़ नहीं कर सकते हैं फिर भी ज़्यादा टाइम मस्जिद के अंदर गुजारना चाहिए। हाँ अलबत्ता बाज़ कमेटी वाले बड़े जालिम हैं तो वो मस्जिद में रुकने नहीं देते। ख़बरदार, मस्जिदों का दरवाज़ा रमज़ान के लिए खुला रखो। मैं तो खटिंगा तालाब में खुला रखवाता हूँ, वहाँ सफ़ीर भी आएंगे, सफ़ीरों के साथ भी बहुत ज़्यादती करते हैं कमेटियाँ वाले, इनको रुकने। ये सफ़ीर इतने बड़े काम वाले हैं, ये चाहे ये बिल्कुल जंगली होंगे लेकिन ये इतना बड़ा काम करते आप सोच भी नहीं सकते हो। लोग मांगते हैं अपनी पेट के लिए, और ये किसके लिए मांगते हैं? अल्लाह के कुरान के लिए। और इनके मांगने की वजह से ये बच्चे पढ़ते हैं, इनके मांगने की वजह से ये हाफिज़ बनते हैं, इनके मांगने की वजह से ये मौलवी बनते हैं, इनके मांगने की वजह से ये उलमा को तनख्वाह मिलती है। अगर ये चंदा नहीं करेंगे तनख्वाह वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ खाना नहीं मिलेगा, किचन नहीं मिलेगा। तो आपका क्या ख्याल है? ये सफ़ीर जो इनको हक़ारत की नज़र से देखना चाहिए। ख़बरदार, हरगिज़। हाँ फ्राडी भी होते हैं बीच में, अब इस ज़माने के अंदर फ्राड भी बहुत करने लगे हैं, लेकिन भाई वो फ्राड वो अल्लाह के। आपका काम है कागजात वागजात देख लेना, लेकिन ये तहकीक के लिए होना चाहिए, तहकीक के लिए नहीं, उनको जलील करने के लिए नहीं, बल्कि अपना पैसा सही जगह पर लग जाए इसके लिए तहकीक करो। उनको खाना खिलाओ, आपकी बस्ती में आ जाएगा। अगर घर नहीं ले जा सकते हो मस्जिद में उनको रोक दो। मस्जिद में कम से कम रमज़ान में 1-2 बिस्तरे रहने चाहिए। कोई मुसाफिर कभी भी आ जाएगा, जैसे आपकी ये मस्जिद मिसाल है, ये आपकी ये मस्जिद है, बिल्कुल लबे सड़क है। अब एक आदमी यहाँ से गुजर रहा है, रात को गुजर गया, उसने कहीं जगह नहीं, वो मस्जिद में आकर अपना डेरा तो डाल दी। वो अफसोस है हम मुसलमानों के लिए। अभी जो चंद दिन पहले रामबन में जो वो पहाड़ उतर आया था ना, 3-4 दिन रास्ता बंद हो गया था, तो लोग जम्मू में फंस गए। एक हमारा मुफ्ती जो शेखुल हदीस भी एक इदारे के अंदर, ये उलमा जाने के मैं नाम नहीं लूँगा, एक इदारे के अंदर बुखारी शरीफ पढ़ाता है, उन्हें 24 घंटे गुरुद्वारे के अंदर गुजार दिए। क्योंकि हम लोगों के पास तो है नहीं मेहमान खाने, और मेहमान खाने बनाएंगे तो वो तो हमारे लिए गुनाह अजीम है ना। दुकान बनाएंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे, मेहमान खाना बनाना हमारे लिए गुनाह अजीम है। ये कम से कम ये अल्लाह के घर है, इनको तो खोल दिया करो। रमज़ान और मुबारक के अंदर अल्लाह के घर के दरवाजे खुले होने चाहिए। अव्वल तो जम्मू कश्मीर की मस्जिदों में बिल आते नहीं है, अगर आ भी जाएंगे तब भी खुली इजाज़त दे दो, भाई जितने मर्जी पंखे इस्तेमाल करो, एसी इस्तेमाल करो, पानी इस्तेमाल करो, ऐश करो, ऐश के साथ इनको काम करने दो, ताकि सुकून के साथ। मुझे और आपको एसी में बैठकर रोज़ा रखना मुश्किल है, ये तो ये सफ़ीर जानते हैं इन बेचारों पर कैसी खटिया खड़ी हो जाती है। मैं जम्मू में उनको कहता हूँ, खुदा न खास्ता लायाज़ुबिल्ला अगर तुम गुनाह कबीरा करके भी आओगे ना, एक धूप सारे गुनाह कबीरा को जला देगी। लिहाजा इनका अदब और एहतराम किया करो। चंदा उतना दो जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। चंदे के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि तुम लाख रुपये दे दो तो 1000 रुपये ही दे दो, जितना मर्जी, लेकिन उनका अदब उनका एहतराम कर लो, और अपने दस्तरखान को वैसे वसी कर लेना चाहिए। अरब के अंदर मिजाज है कि वो मस्जिदों के अंदर इफ्तारी करते और दस्तरखान लगा देते हैं। ये रिवाज हमारे यहाँ भी होना चाहिए, दस्तरखान वसी होना चाहिए, मस्जिदों के अंदर दस्तरखान बीच जाए
किसी ने दही लाई, किसी ने खजूर लाई, किसी ने बिरयानी लाई, किसी ने फरीदी लाई और रख दिया, जिसने जो खानी है वो खाओ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर लिया और निकाह करने के बाद फरमाया भाई दस्तरखान बिछाओ, अब जिसके पास जो कुछ है वो यहाँ डाल दो, हमारी तरफ से वलीमे की दावत है। तो ये जो कुछ है यह मिल बांट कर खा लेना, इसमें सवाब भी होता है। लिहाजा ये काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने 4-5 काम आपको गिन कर बताए हैं। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।